आज सुबह मुझे मालूम पड़ा कि ब्लेक लाइवली ने अपने को स्टार को सू किया है और मुबैना तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि उनके खिलाफ यानी ब्लेक लाइवली के खिलाफ एक एलिज्ड स्मेयर कैंपेन चल रही थी। इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने की है और अगर आप मेरे इंस्टा स्टोरी पे जाएं तो आपको इसका लिंक भी मिलेगा। मैं इसके साथ भी लिंक इसका पोस्ट कर दूंगी। अब ये जो कि मुबैना तौर पे ये कहा गया है कि ब्लेक लाइवली का इल्ज़ाम ये है कि उनके को स्टार जो हैं उन्होंने दौरान फिल्मिंग और जो उनके साथ जो काम कर रहे थे गालिबन डायरेक्टर हैं उनके बारे में कहा है कि आई वॉज अनकम्फर्टेबल और कुछ हरासमेंट का भी कंप्लेन किया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा है कि उनके खिलाफ एक स्मेयर कैंपेन भी शुरू की गई। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ टेक्स्ट मैसेजेस और कुछ डॉक्यूमेंट्स, वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल उनके हाथ लग गए हैं, वो आप देखें। अब पता नहीं ये सही है कि नहीं सही है, लेकिन बहरहाल इससे एक चीज़ जाहिर होती है कि किसी के खिलाफ भी, ख़ास तौर पे एक औरत के खिलाफ एक स्मेयर कैंपेन करना हमेशा से बहुत आसान रहा है। कोई भी किसी को पुराने वक्तों में भी कह देता था जब भी दिल भर जाए कि ये तो विच है, इसको जला दो, ये तो गलत खातून है, इसको बेहेड कर दो। और हमारे माशरे में ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी ईजी। और जहाँ हम जैसी बहुत सी ख़वातीन ने ये फेस किया है कि बहुत पावरफुल लॉबीज़ उनको लेबल कर रही हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात, तोहमात, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात और काफ़ी इस किस्म के इल्ज़ामात जिनसे उनकी लाइफ को ख़तरात, उनकी फैमिली को ख़तरा हो सकता है, फतवे लग सकते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं। वहाँ एक निहत्ती खातून के लिए तो बहुत मुश्किल है। इधर क्रिस लाइवली जो हैं, या ब्लेक लाइवली जो है, सॉरी, ब्लेक लाइवली तो बहुत बड़ी फिल्म स्टार की वाइफ हैं और बहुत बड़ा उनका नाम भी है। और उनके बारे में अगर ये वो समझती हैं कि हो सकता है या वाकई बाद में प्रूव हो जाए कोर्ट में कि ये एक्चुअली हुआ है कि उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रही है कि उनके हाथ इस किस्म के एविडेंस लगी है जिसमें बताया जा रहा है कि ये पीआर मैनेजर्स होते हैं और ये पीआर मैनेजर्स जो हैं वो आपका कंप्लीटली आपकी किरदारकशी करने में कोई हद छोड़ती नहीं है, हर हद क्रॉस कर लेते हैं। तो इट गॉट मी टू थिंक कि हम पाकिस्तान में इधर बैठे हुए हैं और ठीक है किसी खातून की किरदारकशी कर ली आपने, उसकी किरदार की धज्जियाँ उड़ा दी, लेकिन ये इतनी सीरियस बात है। और न्यूयॉर्क टाइम्स का भी आज जो रिपोर्ट है वो ये आर्ग्यू करे कि हम जिस दौर में रह रहे हैं इसमें कोई भी इम्यून नहीं है और वो लोग जो कि ये बहुत सी सोर्सेज से ये कर सकते हैं उनको पकड़ना और उसके बारे में एविडेंस भी तलाश करना इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल। कि आप कैसे ढूंढेंगे कि ये सबलिमिनल कहीं एजेंडा प्लांट किया है, किसी अननोन अकाउंट से ये बात की गई है, कहीं इंटरव्यूज़ में ये बात की गई है, कहीं इत्तफाकन कोइंसिडेंटल स्लिप ऑफ अ टंग, इस तरह की बात, लेकिन जहन साजी की गई है। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि पाकिस्तान अब मुझे लगता है कि एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ हम तो हमेशा कहते हैं कि नाजुक मोड़ पे खड़ा है मुल्क, लेकिन अब सीरिया के डाउनफॉल के बाद ईरान को जिस किस्म के ख़तरात लाहक हैं, हमारे यहाँ जो खाना जंगी का समा पैदा करने की कोशिश की जा रही है और जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है आपस में लड़ाने के लिए और एक अफरा तफरी, एक जहन में दहशतगर्दी की जा रही है, दिलों में खौफ फैलाया जा रहा है, वो तमाम जो टूल्स हैं डिजिटल वॉर के वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और हम पाकिस्तान में वी आर नॉट इक्विप्ड, जस्ट लाइक एनी अनसस्पेक्टिंग वुमन, किसी भी निहत्ती खातून की तरह पाकिस्तान मुझे बहुत ही वेपनलेस और बहुत ही अनप्रिपेयर्ड लग रहा है इस डिजिटल अटैक, साइबर वॉरफेयर, डिजिटल वेपनरी के खिलाफ बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही अनप्रिपेयर्ड लग रहा है। और इसका मुकाबला किस तरह करेंगे हम? इसका मुकाबला इस तरह तो नहीं करेंगे कि हम उसी एजेंडा को प्रोपेगेट करें जो कि बाहर बैठे हुए दुश्मन हमारे खिलाफ चला रहे हैं। इसको हमें फाइट इंटेलिजेंटली और साइबर सिक्योरिटी सीखने से, डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल एनालिटिक्स के ऊपर उबूर हासिल करने से और अपनी
ऑप्शंस या एप्स बनाने से भी होगा। यानी कि फेसबुक, इंस्टा, वो सब चीज़ें जो बाहर से आती हैं, इसके अलावा भी हमें सोचना पड़ेगा और हमें अपने आप को, जैसे पुराने ज़माने में फोर्ट्स बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे शहर को महफूज रखने के लिए, इस तरह हमको एक साइबर फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। इसके बारे में सोचिएगा एंड टेल मी, एम आई वरिड फॉर नो रीज़न और डू आई हैव गुड रीज़न, गुड कॉज टू बी कंसर्न्ड?